नमस्कार साथियों, आज हम लोग फर्स्ट वीक जून माह के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें जारी इसमें है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिलने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन पर क्वेश्चन, जैसे IPL और आईफा अवार्ड भी इसमें शामिल है। आप इसको वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्क का नाम लिटिल इंडिया किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। लिटिल इंडिया, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। लिटिल इंडिया किया गया है तो कौन सा पार्क है, याद रखें साथियों। तो उस पार्क का नाम रखा गया है हैरिस पार्क। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर बी, हैरिस पार्क। इसको आप याद रखें दोस्तों। लिटिल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के शहर हैरिस पार्क। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें, इसमें इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखें। इसकी राजधानी कौन सी है? कैनबरा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो कैनबरा है, याद रखें। प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देश की नई संसद के उद्घाटन के समय कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? याद रखें साथियों, कितने रुपए का सिक्का देश की नई संसद के समय जारी किया गया था? तो विकल्प नंबर सी 75, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। प्रश्न को याद रखें साथियों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बातें संसद के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखें साथियों। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट का नाम अगर आप याद रखें साथियों तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है। वास्तुकार का जरूर याद रखें नाम दोस्तों, वास्तुकार बिमल पटेल। वास्तुकार का नाम जरूर याद रखें दोस्तों। ठेकेदारी अगर किसने लिया है तो टाटा ने इसकी ठेकेदारी लिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बातें और याद रखें दोस्तों, इसमें बैठकों की क्षमता कितनी है? तो पहले वाले में बैठक की क्षमता कम थी दोस्तों, अब इसमें 1272, याद रखें साथियों, 1272, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। लागत अगर याद रखें दोस्तों तो 862 करोड़ रुपए की लागत इस प्रोजेक्ट में लगी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखें साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो विकल्प नंबर सी रयान बरनावी। याद रखें साथियों, रयान बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला बनी हुई है अंतरिक्ष में जाने वाली। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं साथियों। सऊदी अरब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखें। राजधानी इसकी रियाद है और करेंसी रियाल है। एक बार रियाल भी पूछा गया है साथियों, तो इसको भी आप याद रखें, रियाद और रियाल सऊदी अरब के बारे में। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर दिख रहा है। देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य कौन बन गया है? तो याद रखें साथियों, देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस बनने वाला राज्य केरल बना है। विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी, पढ़ लें दोस्तों। केरल की राजधानी अगर आप याद रखें साथियों तो तिरुवनंतपुरम है, याद रखें। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है साथियों। और डिस्ट्रिक्ट 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसका निर्माण या फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और भाषा यहाँ पर मलयालम बोली जाती है साथियों, तो इस बात को भी आप याद रखें साथियों। मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है, इसको भी आप याद रखें, मलयालम भाषा यहाँ पे बोली जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर हुआ? याद रखें, नाम याद रखें दोस्तों, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5
याद रखें दोस्तों। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन, याद रखें साथियों, डिजिटल लेन देन समर्थ, याद रखें समर्थ अभियान किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? तो विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा डी, गिरिराज सिंह दोस्तों, इन्होंने शुरू किया है। अगला हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट बातें कुछ जानते हैं दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट बातें कौन सी हो सकती हैं? इम्पोर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों, गिरिराज सिंह के बारे में अगर याद रखें, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केंद्र सरकार के ये हैं दोस्तों। इन्होंने ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से आते हैं, इस बात को भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नई संसद में प्रयोग होने वाला सेंगोल राजदंड किस शासन का प्रतीक है या किस शासन का प्रतीक था दोस्तों? तो याद रखें चोल शासन का प्रतीक था। विकल्प नंबर सी इसमें सही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखें संसद के बारे में। वास्तुकार बिमल पटेल हैं, ठेकेदार टाटा कंपनी है और बैठक 1272, लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384, लागत 862 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 याद रखें दोस्तों, बेंगलुरु ने नए वाणिज्य दूतावास किस देश में खोलने की घोषणा की है? तो बेंगलुरु में किस देश ने दूतावास खोलने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं साथियों। विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने खोलने की निर्णय लिया है। आगे हम लोग प्रश्न को बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा प्रयास सफल रहे और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो बनाते रहें। अगर आपको किसी भी मैटर पे वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कैपिटल कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की, प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है साथियों? तो याद रखें 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन, नाम याद रखें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट स्विट्जरलैंड है। आईपीएल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इस पे महत्वपूर्ण बातें याद रखें। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखें दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिताब को जीता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, पढ़ें। चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटल्स, याद रखें दोस्तों, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं और गुजरात टाइटल्स के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं दोस्तों। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटल्स को हराकर 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीता है दोस्तों। ऑरेंज कप की बात करें, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है दोस्तों, 890 रन बनाने वाले शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया। पर्पल कैप मोहम्मद शमी 28 विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिला हुआ है दोस्तों। फेसर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला है और गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड याद रखें साथियों, शुभमन गिल को मिला है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें और भी जान लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें और जाने दोस्तों, सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं? तो शुभमन गिल 85 चौके लगाए हैं। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले फाफ डुप्लेसिस दोस्तों 36 छक्के लगाए हैं। और कैच ऑफ द सीजन अवार्ड कौन बना है दोस्तों? तो राशिद खान बने हुए हैं। इन महत्वपूर्ण बातों को भी आप याद रखें साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 याद रखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 दोस्तों याद रखें, आईफा अवार्ड 2023, आईफा अवार्ड याद रखें दोस्तों, आईफा अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखें दोस्तों, विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? तो दृश्यम 2 बनी है। याद रखें दोस्तों, दृश्यम 2 अजय देवगन की पिक्चर है। बेस्ट डायरेक्टर का अगर अवार्ड किसे मिला है? तो रॉकेटरी के लिए आर माधवन, द नाम्बी इफेक्ट के लिए आर माधवन को मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो गंगूबाई काठियावाड़ी पिक्चर के लिए आलिया भट्ट को मिला हुआ है। आगे इंपॉर्टेंट बातें देखें दोस्तों, बेस्ट मेल
याद रखें दोस्तों, बेस्ट एक्टर मेल के लिए किसको मिला है? तो विक्रम वेधा पिक्चर के लिए ऋतिक रोशन को मिला है। आप इस बात को भी याद रखें दोस्तों। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए, याद रखें साथियों, फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए ब्रह्मास्त्र में रसिया के लिए श्रेया घोषाल को मिला हुआ है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए ब्रह्मास्त्र शिवा गाना के लिए केसरिया के लिए अरिजीत सिंह को मिला है। इस बात को भी याद रखें दोस्तों। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड अगर किसे मिला है तो ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को मिला है। ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों आईफा के लिए, आप इनको तैयार कर लें, इन पे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। इसमें दिया गया है कि रिंग साइड, याद रखें दोस्तों, इस शब्द को याद रखें, रिंग साइड नामक बुक किसने लिखी हुई है? तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विजय दारडा। विकल्प नंबर सी इसमें सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, याद रखें दोस्तों, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का 2023 में किसे मिला है? तो 2022 में इसका हुआ था दोस्तों, लेकिन 2023 में इसे दिया गया है। तो किसको मिला हुआ है? तो याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर सी, दामोदर मावजो। किसको मिला है दोस्तों? दामोदर मावजो। ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो, याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट बातें इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखें। इस पुरस्कार को कहाँ पे मिला है? तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने इसको दिया है। और इसमें याद रखें दोस्तों, 2021 का कोंकणी का दामोदर मावजो को दिया गया, 2020 असमिया का नीलमणि फूकन को दिया गया है दोस्तों। उसके बाद मलयालम का अखितम को दिया गया है। आगे इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें इसमें याद रखें दोस्तों। पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिया जाता है। पुरस्कार का वर्ग भारतीय साहित्य पुरस्कार है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साथियों। और प्रथम विजेता की अगर आप याद रखें दोस्तों, तो जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए 1965 में दिया गया था। तो प्रथम विजेता का भी नाम याद रखें दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 13, भारत के CAG, याद रखें साथियों, भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, कि विकल्प इसमें सही हो जाएगा 2027 के लिए इनको बढ़ाया गया है। तो आप याद रखें साथियों, इनको 2027 के लिए विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2027 के लिए इनको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों। कामकाल, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG हैं दोस्तों, 2020 से बने हैं। और पिछले कार्यकाल अगर आप याद रखें दोस्तों, तो जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल 2019 से 2020 तक ये बनाए गए थे। इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, आप इनको भी याद रखें साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, याद रखें, दिया गया है 13वीं विश्व हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसको जीता है, हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023। आगे हम लोग इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं साथियों। हॉकी के बारे में जाने दोस्तों। हॉकी एसोसिएशन ऑफ हॉकी को हराकर उत्तर प्रदेश ने जीता है दोस्तों। प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम फाइनल मैच उड़ीसा में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखें साथियों। आगे चलो, विकल्प को हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, नमो सेतकरी महासम्मान योजना, याद रखें साथियों इस बात को, नमो सेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई थी, नमो सेतकरी महासम्मान योजना, याद रखें साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 16 याद रखें साथियों, NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, के रामचंद्र मूर्ति। इसने इस बुक को लिखा है साथियों, याद रखें। ये NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का भारत का प्रतिनिधि कौन बना है? याद रखें दोस्तों, भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का प्रतिनिधि भारत की तरफ से कौन बना है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी दोस्तों, अंगुशुमाली रस्तोगी बनाए गए हैं। अंगुशुमाली रस्तोगी नाम याद रखें साथियों। अगला चलिए, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड दोस्तों 10 दिसंबर 1944 को इसका निर्माण हुआ दोस्तों। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखें दोस्तों। ICAOG का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष डॉक्टर तैयब शेरिफ हैं दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके आगे पीछे के क्वेश्चन भी शामिल है दोस्तों, पढ़ लें ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, राजा नोरोडोम सिंह मोनी, याद रखें, नाम याद रखें दोस्तों। राजा नोरोडोम सिंह मोनी का पहली भारत यात्रा हुई है, किस देश से संबंधित है? तो विकल्प याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर डी, कंबोडिया से संबंधित है। इसमें आप इस बात को याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को इंपॉर्टेंट बातें याद रखते हैं दोस्तों। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, याद रखें दोस्तों, नोम पेन, और यहाँ की करेंसी रियल चलती है, कंबोडियन रियल। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, अश्विनी कुमार को किस बैंक का MD और CEO बनाया गया है? अश्विनी कुमार को तो याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर सी, यूको बैंक। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यूको बैंक के ये CEO और MD अश्विनी कुमार को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। विकल्प नंबर 20 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, याद रखें। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD किसे बनाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा साथियों, इसमें विकल्प सोलर इंडिया, याद रखें दोस्तों, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, तो इसके MD किसे बनाया गया है साथियों? तो याद रखें, इसमें MD हो जाएगा अजय यादव, विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, इन्हें बनाया गया है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें, इसकी स्थापना दोस्तों 9 सितंबर 2011 को इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े सूबे के दोस्तों IPS विजय कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक पुलिस निदेशक नियुक्त ADG बनाया गया है? IPS विजय कुमार को याद रखें साथियों, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के ये कार्यवाहक पुलिस निदेशक ADG बनाए गए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22 याद रखें साथियों, चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की है? याद रखें साथियों, चीन ने मानव चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है, तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, 2023 तक। ठीक है दोस्तों, 2023 तक। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, COP28 में कौन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत की तरफ से याद रखें साथियों, COP28 के बारे में क्वेश्चन बनाया गया है। तो सलाहकार समिति के रूप में किसने शामिल हुए हैं, कौन से सदस्य? तो विकल्प नंबर सी दोस्तों, दोनों, सुनील नारायण और मुकेश अंबानी, इन दोनों को शामिल इसमें किया गया है सलाहकार समिति के रूप में। अगला प्रश्न, इनमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें साथियों। तो COP28 के बारे में आप याद रखें दोस्तों, COP28 कौन कौन से हो जाएंगे? COP28 के रूप में जाना जाता है 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु, याद रखें दोस्तों, परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। इस बात को भी आप याद रखें, COP28 दुबई में शुरू हुआ है।
आगे हम लोग बारे में क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न 24, उत्तर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर का उद्घाटन किस राज्य में हो रहा है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा उत्तर भारत का चिड़ियाघर शुरू हो रहा है। इस बात को अभी आप याद रखें साथियों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। भारत में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किसे देश को हराकर जीती है? तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किस देश को हराया है? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान को हराया है। आप याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान को हराया है। आप प्रश्न को जरूर याद रखें। चलिए दोस्तों अगले बारे में हम लोग जानते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आप याद रखें दोस्तों, ओमान में इसका आयोजन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 26 दोस्तों, प्रत्येक जिले में आपदा मित्र, याद रखें साथियों, इसको आपदा मित्र तैनात करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आपदा मित्र, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी दोस्तों, उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने आपदा मित्र तैनात करने की घोषणा की है। क्वेश्चन को याद रखें दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। महाराष्ट्र के अहमदनगर का हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई होलकर। याद रखें दोस्तों, अहमदनगर का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो याद रखें दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। इसकी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें। इसकी थीम विकल्प नंबर सी सही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट थीम इसकी याद रखें दोस्तों, तो इसका स्लोगन नंबर याद रखें साथियों। स्लोगन कौन सा है? तो ग्रीन टुडे ग्रीन क्लीन टुमारो, ग्रीन टुडे क्लीन टुमारो इसका स्लोगन है दोस्तों। थीम अगर याद रखें दोस्तों, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 का ये रहा है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन याद रखें दोस्तों। और 2022 का अगर थीम याद रखें दोस्तों, तो ओनली वन अर्थ 2022 का रहा है। दोनों आप याद रखें, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला 29 हम लोग पढ़ते हैं। 2 जून 2023 को उड़ीसा राज्य के किस जिले में भीषण रेल दुर्घटना हुई है? तो याद रखें दोस्तों, भीषण रेल दुर्घटना हाल ही में हुई है। विकल्प नंबर सी, बालासोर राज्य में जिले में ये घटना घटित हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, पीएम मोदी किस देश के संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे? याद रखें दोस्तों, किस देश की संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री? तो वो विकल्प नंबर डी, अमेरिका के संसद को दोस्तों। अगला हम लोग इनमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखें दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो अमेरिका के बारे में आप याद रखें साथियों, इसमें दिया गया है कि अमेरिका के राजधानी याद रखें दोस्तों, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, विधायिका कांग्रेस है, ऊपरी सदन सीनेट और निचली सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इन बातों को भी याद रखें दोस्तों, कई क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी दोस्तों, अब्दुल्ला अल मंडौस, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को ये बनाया गया है दोस्तों। ये संयुक्त अरब अमीरात से हैं दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें डाल लीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें आप जान ले दोस्तों। इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर याद रखें दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यूएई के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो बनती रहे और आपको आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए ये सारी वीडियो आपके लिए अच्छी हो दोस्तों। क्वेश्चन को आप
नोट करते चलें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। 100 डेज 100 पे, याद रखें, नाम याद रखें दोस्तों। 100 डेज 100 पे किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, SBI ने शुरू किया है। विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, SBI ने इसको शुरू किया है। चलिए दोस्तों अगले बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है 33 मातृभूमि योजना, याद रखें साथियों, योजना याद रखें, इस पे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मातृभूमि योजना, मातृभूमि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो विकल्प नंबर सी उत्तर प्रदेश ने मातृभूमि योजना शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। 33 के बाद 34 दोस्तों, देश व विश्व में पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, याद रखें दोस्तों 3D प्रिंटेड मंदिर, देश नहीं दुनिया का सबसे प्रथम मंदिर है 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना में ये 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? याद रखें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी बनी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। याद रखें साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सर्वश्रेष्ठ तालिका में नंबर 1 पर है। चलिए दोस्तों अगला, इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 36 उत्तर प्रदेश में ये हुआ था दोस्तों, इसको भी याद रखें। 36 लेवेंडर महोत्सव, याद रखें दोस्तों, इस महोत्सव का नाम याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है, कुछ लेवेंडर महोत्सव, याद रखें साथियों लेवेंडर महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार द्वारा मणिपुर की हिंसा की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन बना है? तो इसमें जो समिति बनाए गए हैं उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प इसमें सही हो जाएगा अजय लांबा, विकल्प नंबर बी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामों के लिए, आप याद रखें दोस्तों। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? नाम याद रखें दोस्तों, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें मैक्स वर्स्टैपन, इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखें दो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी डेनिस फ्रांसिस को इसका अध्यक्षता इनको दी गई है, डेनिस फ्रांसिस को, विकल्प नंबर सी इसमें सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्षता के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीकली, मंथली और करंट अफेयर्स आपके लिए दिया जा रहा है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वीडियो के लिए महत्वपूर्ण हिंदी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं और इसमें इतिहास के भी क्वेश्चन डालते हैं दोस्तों। प्रश्न को पढ़ें और अपनी तैयारी को सुपर से अच्छा बनाएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, द पावर ऑफ वन थॉट, लास्ट है क्वेश्चन दोस्तों, द पावर ऑफ वन थॉट बुक, याद रखें दोस्तों किसने लिखी है, इस किताब को किसने लिखी है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी दोस्तों BK शिवानी, आप इस नाम को याद रखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी सुपर से ऊपर होती रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को लेके मिलते हैं।